शहर से कुछ दूर पहाड़ों और पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। शिवपुर गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत सच्चे थे। उसी गांव में रहता था एक आदमी, रामू। वह पेशे से बरी था, जो दिन भर लकड़ी का काम करता और शाम को अपने छोटे से घर लौट जाता। उसका परिवार बहुत छोटा था, बस वह और उसकी पत्नी गीता। बच्चे न होने के कारण दोनों की जिंदगी में एक अधूरापन था, लेकिन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। दोपहर की धूप तेज थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। तभी उसे पास से हल्की सी कराहने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा तो एक झाड़ी के पास एक छोटा घायल सा कुत्ता पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और शरीर पर मिट्टी जमी थी। रामू के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने पहले डरते हुए देखा, फिर धीरे धीरे पास आकर रोटी खा ली। रामू ने अपने रुमाल से उसकी टांग बांध दी और उसे गोद में उठाकर घर ले आया। गीता ने पहले थोड़ी हैरानी जताई, अरे रामू, तुम जानवर घर ले आए, कहीं ये जंगली तो नहीं? रामू मुस्कराया, अरे डर मत, बेचारा घायल है, 2 दिन देखभाल कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल शुरू की। गीता ने दूध और रोटी दी, रामू ने उसके जख्मों पर हल्दी लगाई। कुछ ही दिनों में वह कुत्ता ठीक हो गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और वह हर वक्त रामू के पीछे पीछे घूमने लगा। धीरे धीरे उस कुत्ते का नाम पड़ गया, मोती। मोती अब घर का हिस्सा बन गया था। जब रामू काम पर जाता तो मोती उसके साथ जंगल तक जाता। दिन भर वह पेड़ों की छाया में बैठा उसका इंतजार करता, और जब रामू लौटता तो खुशी से पूंछ हिलाता हुआ उसके चारों ओर दौड़ लगाता। रात को जब भी कोई अनजाना व्यक्ति घर के पास आता, मोती जोर से भौंककर सबको सतर्क कर देता। उसकी वफादारी देखकर गांव वाले कहते, रामू, तेरा कुत्ता तो सच्चा साथी है। भगवान ने इसे भेजा है तेरे बच्चों की कमी पूरी करने। समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते गए। रामू अब बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर मोती की वफादारी जस की तस रही। वह अब भी रामू के साथ खेतों तक जाता, रात को उसके पास ही सोता। एक बार बारिश का मौसम था। लगातार 3 दिन तक तेज बारिश हुई। नदी का पानी गांव तक आ गया। सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। उसी बीच रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार और खांसी से वह बिस्तर पर पड़ गया। गीता घबराई हुई थी। डॉक्टर को बुलाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि रास्ते बंद थे। मोती यह सब देख रहा था। वह बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर तेज बारिश में दौड़ पड़ा। गांव से 3 किलोमीटर दूर डॉक्टर का घर था। मोती वहां तक भागता गया। कीचड़, पानी, ठंड, सबकी परवाह किए बिना डॉक्टर के घर पहुंचा तो उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। डॉक्टर ने सोचा शायद कोई कुत्ता रास्ता भटक गया है, पर जब मोती बार बार उसके पैर पकड़कर खींचने लगा तो डॉक्टर को कुछ समझ आया। उसने छाता और दवाई का बैग उठाया और मोती के पीछे पीछे चल पड़ा। मोती ने उसे सीधे रामू के घर तक पहुंचा दिया। डॉक्टर ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया और कहा, अगर ये कुत्ता मुझे न बुलाता तो शायद तुम आज बचते नहीं, रामू। गीता की आंखों में आंसू थे। उसने मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो सच में भगवान का भेजा फरिश्ता है। कुछ महीनों बाद गीता का देहांत हो गया। रामू अब अकेला रह गया। गांव वाले उसकी मदद करते, लेकिन असली साथी सिर्फ मोती था। दोनों की दोस्ती अब शब्दों से परे थी, जैसे दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हो। हर सुबह रामू मोती को रोटी खिलाता और कहता, चल मोती, आज फिर लकड़ी काटनी है। मोती खुश होकर पूंछ हिलाता और रास्ते में उछलता कूदता चलता। एक दिन जंगल में अचानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी, पेड़ झूमने लगे। रामू ने जल्दी से अपना औजार समेटा, लेकिन तभी पास ही एक पेड़ गिर गया और उसकी टहनी रामू पर आ गिरी। वह दर्द से कराह उठा और वहीं बेहोश हो गया। मोती तुरंत उसके पास आया। उसने रामू के चेहरे को चाटा, भौंकने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह गांव की ओर भागा। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से भौंकता रहा। कुछ बच्चों ने उसे देखा और पीछे आने लगे। जब गांव वाले पहुंचे तो देखा, रामू जमीन पर पड़ा था। सबने मिलकर उसे घर पहुंचाया। डॉक्टर ने फिर कहा, कुत्ते ने वक्त पर खबर दे दी, नहीं तो देर हो जाती। रामू की आंखें खुली तो सामने मोती बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, मोती, तू फिर बचा गया मुझे। समय के साथ रामू और बूढ़ा हो गया। अब वह काम नहीं कर पाता था। गांव के लोग उसे खाना दे देते, लेकिन असली साथी वही मोती था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। रामू ने अपने ऊपर पुरानी रजाई ली और मोती को पास सुला लिया। दोनों एक दूसरे के शरीर से गर्मी ले रहे थे। सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा, रामू की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन मोती अभी भी उसके सीने पर सिर रखे बैठा था। किसी ने उसे हटाना चाहा, लेकिन वह हिला नहीं। दिन भर वह वहीं बैठा रहा और शाम तक उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। गांव वाले कहते हैं, मोती ने अपने मालिक को कभी अकेला नहीं छोड़ा, न जिंदगी में न मौत में। रामू और मोती की कहानी सिर्फ एक आदमी और कुत्ते की नहीं, बल्कि वफादारी की मिसाल है। जब दुनिया में रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं, वहाँ एक जानवर अपनी निस्वार्थ भावना से यह दिखाता है
कि सच्चा प्यार क्या होता है। रामू ने एक घायल कुत्ते को अपनाया था, लेकिन मोती ने उसे अपनी पूरी जिंदगी दे दी। वफादारी, प्यार और समर्पण, ये 3 शब्द इस कहानी की आत्मा है। मोती ने हमें यह सिखाया कि प्यार और निष्ठा कभी जाति, रूप या भाषा नहीं देखते, बस दिल चाहिए। इस दुनिया में जहाँ इंसान अक्सर इंसान का साथ छोड़ देते हैं, वही एक जानवर भी हमें यह सिखा सकता है कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। रामू और मोती की कहानी हमें याद दिलाती है कि वफादारी कभी सिखाई नहीं जाती, वह जन्मजात होती है, बस पहचानने वाला दिल चाहिए। **